आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, रामायण के चरित्रों के नाम मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगी और कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हमारा जो क्लास का टॉपिक है रामायण। अभी हमारे क्लास का टॉपिक चल रहा है रामायण। रामायण को मैं आपको क्या कर रही हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी वे में आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग रामायण को बहुत अच्छे से जान पाए, उनके पात्रों के नाम जान पाए, उनका जो घटनाक्रम है उनको सरल तरीके से जान पाए। क्योंकि जो रामायण है हमारे क्या है, हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और श्री राम हमारे क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो श्री राम का चरित्र का गुणगान करते हैं हम, और रामायण का जब हम पाठ करते हैं तो रामायण के चरित्रों के मैंने आपको नाम बताए कि जो महत्वपूर्ण जो चरित्र है। तो आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, रामायण के चरित्रों के नाम मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगी और कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करूंगी। तो बच्चों, आज हम रामायण का पाठ शुरू करते हैं। रामायण जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म का क्या है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैंने आपसे पहले ये जानकारी साझा की थी कि इसके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और जो तुलसीदास द्वारा रचित क्या है, रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था रामायण के प्रमुख पात्रों के नाम, जैसे कि राजा दशरथ, जो कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। मैंने 3 रानियों के नाम भी बताया आपको, और फिर बताया कि कौन किसका पुत्र है। राजा दशरथ और कौशल्या के कौन पुत्र है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो श्री राम हमारे संपूर्ण रामायण के क्या है, नायक है। तो वो किसके पुत्र हैं? राजा दशरथ और रानी कौशल्या के। तो ये चरित्रों के नाम मैंने आपको बताए। और जो हमारे नायक भगवान राम, पुरुषोत्तम राम है, उनकी नायिका कौन है? रानी सीता। तो राम की पत्नी कौन है? हमारी जानकी, वैदेही, सीता। राम जी की पत्नी का नाम है सीता। ये प्रमुख पात्रों के नाम मैं आपको रटवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ, ताकि आपको ये नाम याद रहे। अब राम जी की पत्नी का नाम है सीता। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या होता है? उर्मिला। क्या होता है? उर्मिला। और भरत जी की जो पत्नी है, भरत जी की पत्नी का नाम होता है मांडवी। भरत जी की पत्नी का नाम है मांडवी। और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति। तो इस प्रकार जो हमारे रामायण के प्रमुख पात्र है, जो हमारे रामायण के प्रमुख चरित्र है, उन सबके क्या है, नाम भी तो हमें याद होने चाहिए ना। तो हमारे रामायण के प्रमुख नायक श्री राम जी है। श्री राम जी की पत्नी कौन है? सीता माता है, वैदेही है, जानकी है, मैथिली है। ठीक है। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला है, भरत जी की पत्नी मांडवी है, और शत्रुघ्न की पत्नी कौन है? श्रुतकीर्ति है। तो इस प्रकार हमें क्या है, चरित्रों के नाम भी याद होने चाहिए। कोई भी कहानी यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, यदि हमें चरित्रों के नाम याद नहीं होते तो क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं ना। तो इसीलिए किसी भी कहानी को जानने से पहले हमें पूर्व में क्या करना चाहिए, चरित्रों के नाम को याद करना चाहिए कि इस कहानी के प्रमुख नायक और नायिका कौन है, उनके नाम क्या है, और इसमें महत्वपूर्ण जो रोल निभाने वाले हैं उनके क्या नाम है।
और हनुमान जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी क्या है, श्री राम जी के परम भक्त हैं। उनके बारे में मैंने आपको परिचित करवा ही दिया। तो बच्चों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण महाकाव्य है, जो रामायण की जो रचना की थी उन्होंने क्या किया था? हमारे जो रामायण में कितने कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये इतने कांड है हमारे किसमें? रामायण में। जिससे कि मैंने सिंपल सी ट्रिक में कैसे याद किया था? बाल, अयो और किष्की, सुंदर लंका उत्तर। तो इस ट्रिक में भी आप क्या कर सकते हो? इसको याद रख सकते हो कि सबसे पहले क्या आता है? बाल कांड। तो आज हम क्या करेंगे? किससे शुरू करेंगे? हम बाल कांड से। क्या होता है? सबसे पहले बच्चे का क्या होता है? बालकपन होता है, बचपन होता है ना। तो बाल कांड से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामायण क्या होगी? शुरू होगी। क्या होता है बच्चों? होता ऐसे है कि जो अयोध्या के राजा है भगवान दशरथ, जो कि सरयू नदी के किनारे कौन सी नगरी है? एक बहुत ही सुंदर नगरी है जहाँ राजा दशरथ निवास करते हैं। तो राजा दशरथ के क्या होता है कि कोई संतान नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं? अपने कुल गुरु के पास जाते हैं। कुल गुरु कौन होते हैं उनके? वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि के पास जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं। तो क्या करते हैं? वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। कौन करवाते हैं? भगवान राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा है, लेकिन वो अभी क्या है? निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं है। जब वो क्या करते हैं? कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा क्या करते हैं? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो उन्हें क्या होता है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले पुत्र मैंने आपको बताया कि राम भगवान किसके पुत्र हैं? राजा दशरथ और कौशल्या के क्या होते हैं? राम भगवान होते हैं। और राजा दशरथ और सुमित्रा के क्या होते हैं? भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और भरत किसके पुत्र हैं? कैकेयी और राजा दशरथ के। तो इस प्रकार ये 4 पुत्र भगवान राजा दशरथ के घर में और अयोध्या में हो जाते हैं और राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न 4 भाइयों का जन्म हो जाता है अयोध्या नगरी में। अब अयोध्या नगरी में भी क्या होता है? बहुत ही खुशियां मनती है, क्योंकि राजा दशरथ के घर पे जहाँ एक संतान नहीं थी, 3 रानियों के जहाँ एक संतान नहीं थी, आज अयोध्या नगरी में 4 राजकुमार खेल रहे हैं। क्या है? आज संपूर्ण अयोध्या नगरी में 4 राजकुमार राजा दशरथ के यहाँ खेल रहे हैं। अब राजा दशरथ के और रानी कौशल्या और रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा, इन सब के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि घर में जब 4 राजकुमार हैं और जब घर में क्या होता है? बच्चे खेलते हैं, तो क्या होता है? वो घर कैसा बन जाता है? वो घर, वो महल, वो क्या बन जाता है? बहुत ही सुंदर बन जाता है। जब बच्चों की अटखेलियां देखते हैं, जब बच्चों की बातें देखते हैं, जब बच्चों की बातें सुनते हैं, तो वो घर किसके समान लगता है? वो घर मंदिर के समान हो जाता है। तो अब राजा दशरथ और रानी कौशल्या और रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा, ये सब खुश हैं। और राजकुमार क्या करते हैं? धीरे धीरे छोटे राजकुमार बड़े होते रहते हैं। अब क्या होता है? तो बच्चों, भगवान श्री राम जब 16 वर्ष की आयु के होते हैं, तो ऋषि विश्वामित्र कहाँ आते हैं? राजा दशरथ के पास आते हैं और राजा दशरथ को बोलते हैं, अपना हाल सुनाते हैं कि उनकी जो नगरी है उनमें क्या है? असुरों ने क्या उत्पात मचा रखा है। वो कोई जो यज्ञ करते हैं, वहाँ पर असुर क्या करते हैं? आकर विघ्न डालते हैं। तो राजा दशरथ से कहते हैं कि जो आपके पुत्र है राम और लक्ष्मण को वो साथ लेके जाएंगे और क्या करेंगे? उन असुरों से युद्ध करवाएंगे। तो राजा दशरथ इस पर हाँ कर देते हैं और विश्वामित्र किसका चयन करते हैं? ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को क्या करते हैं? अपने साथ लेके जाते हैं। और राम और लक्ष्मण क्या करते हैं? बहुत ही धनुर्विद्या में पारंगत होते हैं। तो वो असुरों का क्या करते हैं?
विनाश करते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण असुरों से युद्ध करके विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाते हैं। तो इस पर विश्वामित्र जी क्या करते हैं, उनको दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं भगवान राम को और लक्ष्मण को। तो आज की जो हमारी कहानी है हम यही तक करेंगे और आगे भी हम इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और मजे लेते रहिए रामायण के। तो बच्चों, यदि आपको ये रामायण का पाठ अच्छा लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।